नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस सभी के दोस्तों हम मिक्स इम्पोर्टेंट 100 प्रश्न को एक ताबड़तोड़ रिवीजन के रूप में करने वाले हैं। अगर साथ ही आप लोग भारत के किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सभी एग्जाम में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस के ही प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम का आप बात कीजिए दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत आपको सभी मिक्स प्रश्न मिलेंगे और उस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे जो कई सालों से एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछा गया प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों, हम यही बोलेंगे, इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में 100 प्रश्न आपको रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। आने वाले जो भी एग्जाम है उसमें यह प्रश्न पूछने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। आज का दोस्तों ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। अजंता एवं एलोरा गुफा किस राज्य में स्थित है? तो यह गुफा है आपको महाराष्ट्र के अंतर्गत। महाराष्ट्र में दोस्तों बोल सकते हैं सर्वाधिक प्याज का उत्पादन होता है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र और गुजरात में साथ ही सबसे अधिक काली मिट्टी मिलती है। इसीलिए बोल सकते हैं कपास की खेती सबसे अधिक कहाँ होता है? तो महाराष्ट्र और गुजरात में बोल सकते हैं। काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुड़ मृदा। दोस्तों, असम में 2 नेशनल पार्क है, याद रख लीजिएगा। एगो काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। एक याद रख लीजिएगा मानस नेशनल पार्क। ये दोनों नेशनल पार्क असम में है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। मानस नेशनल पार्क यह जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है। आपसे पूछा जाए एक ऐसा नेशनल पार्क जो सैटेलाइट द्वारा लेंस है तो वह है आपको काजीरंगा नेशनल पार्क। ओडिशा का बात करते हैं मेरे दोस्त, तो ओडिशा है 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग होकर नया राज्य बना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न। कहता है ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है? दोस्तों, ऑक्टोपस के रक्त का रंग नीला होता है। ऑक्टोपस जो है ना दोस्तों, यह बोल सकते हैं समुद्री जीव है और मोलस्का संघ के अंतर्गत आता है। बोल सकते हैं मोलस्का। मोलस्का संघ के दोस्तों यह जीव है ऑक्टोपस। मोलस्का जो है यह जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है, यानी समूह है। जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह पूछा जाए तो आप आर्थ्रोपोडा बोल सकते हैं, याद रखिएगा। यही दोस्तों, अगर आपसे पादप जगत का सबसे बड़ा समूह पूछा जाए तो थैलोफैटा को आप याद रखिएगा। बहुत बार ये सब प्रश्न परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। कहता है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज का स्थापना मेरे भाई किया गया राजा राम मोहन राय के द्वारा। कब किया गया? तो बोल सकते हैं आप 1828 में। कहाँ किया गया दोस्तों? तो कोलकाता में किया गया था। बोल सकते हैं सती प्रथा का अंत किसके प्रयास से हुआ? यह भी राजा राम मोहन राय के प्रयास से हुआ। और भारतीय पूर्ण जागरण का जनक किसे कहा जाता? पिता। तो राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती का बात करते हैं तो इन्होंने आर्य समाज का स्थापना किया 1875 में। कहाँ? मुंबई में। और भारत का मार्टिन लूथर किंग पूछा जाए, स्वामी दयानंद सरस्वती को ही कहा जाता है। लाला लाजपत राय का बात करते हैं तो पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। लाला लाजपत राय दोस्तों साइमन कमीशन का विरोध किया था, उसी में लाठीचार्ज का आदेश दे दिया गया और लाठीचार्ज में इसका निधन हो गया था, मृत्यु हो गया था बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है साल्ट पीटर कहलाता है। दोस्तों, साल्ट पीटर जो है यह पोटेशियम नाइट्रेट, याद रखिएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है
कहता है मार्स गैस कहलाता है। दोस्तों मार्स गैस के नाम से मीथेन को जाना जाता है। मीथेन का सूत्र पूछ लिया जाए तो CH4 बोल सकते हैं। धान के खेत और दलदल वाले जमीन में मीथेन गैस उत्पन्न होता है। यह प्रश्न कई बार परीक्षा के अंतर्गत पूछे गए हैं। विश्व डाक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर के दिन। कब दोस्तों? 9 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? इनमें से उसका नाम है पाथफाइंडर बोल सकते हैं, ऑप्शन ए। दोस्तों मंगल ग्रह के 2 उपग्रह है, याद रखिएगा। मंगल ग्रह के एगो का नाम क्या है? एगो का नाम है फोबोस बोल सकते हैं और दूसरा का नाम क्या है दोस्तों? डिमोस बोल सकते हैं। ये दोनों मंगल के उपग्रह है। और बुध का बात करते हैं और साथ ही हम शुक्र ग्रह का बात करते हैं तो ये दोनों ग्रह के एक भी उपग्रह नहीं है, याद रखिएगा। और दोस्तों मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। ग्रह की कुल संख्या 8 है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया कब? तो भारत रत्न 1980 में इसको दिया गया मदर टेरेसा को। भारत रत्न दोस्तों अपना भारत देश का सबसे दोस्तों बड़ा सम्मान है, याद रखिएगा, सर्वोच्च सम्मान है। इसका आकृति पीपल के पत्ते के समान होता है। इसमें एक भी रुपया का राशि नहीं दिया जाता है, 0 रुपये की राशि इसमें दी जाती है। प्रश्न कहता है सरहदी गांधी के रूप में कौन विख्यात है? इस रूप में किसको जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। इसी को मेरे दोस्त फ्रंटियर गांधी कहिए या सीमांत गांधी कहिए। और बोल सकते हैं आप प्रथम विदेशी कौन है जिसे भारत रत्न दिया गया? तो यही है खान अब्दुल गफ्फार खान बोल सकते हैं। अबुल कलाम आज़ाद का बात करते हैं तो यह स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री हो जाते हैं। इसी के जन्म दिवस को 11 नवंबर के दिन शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षक दिवस दोस्तों 5 सितंबर के दिन मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को। और विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तब 5 अक्टूबर के दिन विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अबुल कलाम आज़ाद का बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे और अधिक समय तक भी उसके अध्यक्ष के पद पर बने रहे। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था स्पेन के संसद को किस नाम से जाना जाता है? इस देश के संसद को दोस्तों जाना जाता है कोटेक्स के नाम से। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है। पार्लियामेंट बोल सकते जैसे ऑस्ट्रेलिया सब हो गया। जातीय संसद दोस्तों जैसे बांग्लादेश हुआ। अपना देश के संसद का नाम संसद ही है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का आता है वी फॉर विक्ट्री किसका विख्यात नारा है? यह नारा है आपको चर्चिल का। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। विस्टन चर्चिल बोलिए। कहता है कोटा नगर किस नदी के किनारे स्थित है? कोटा तो दोस्तों यह राजस्थान राज्य में पड़ता है, याद रखिएगा। कोटा याद रखिएगा। और यह कौन नदी के किनारे बोल सकते हैं? तो चंबल नदी आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1 मील लगभग कितने किमी के बराबर होता है, यानी कितने किलोमीटर के बराबर होते हैं? तो 1.6 किलोमीटर के। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक दोस्त लोग इस वीडियो को देख सके और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बना सके। मेरे भाई अगर टेलीग्राम चैनल से आप लोग नहीं जुड़े होंगे जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगला प्रश्न साथी ये रहा, सौरमंडल में सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है आपको सौरमंडल में शनि। और शनि सौरमंडल का सेकंड सबसे बड़ा ग्रह है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए सौरमंडल का बृहस्पति बोलिएगा, जिसको जुपिटर भी कहा जाता है। शुक्र जो है दोस्तों इसको चमकीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह पूछा जाए तो शुक्र बोलिएगा। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, याद रखिएगा, लाल ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था भारत का प्रथम टेलीविजन केंद्र की स्थापना कहाँ हुई? तो दिल्ली में हुआ, याद रखिएगा। दिल्ली साथ ही आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा
कौन नदी के तट पर बसा हुआ है? दिल्ली। मुंबई को 7 टापुओं का शहर, कोलकाता को महलों का नगर, कोलकाता हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है। विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? दोस्तों ऊन अगर पूछ लिया जाए तो ऑस्ट्रेलिया बोल सकते हैं, कंगारू वाला देश। इसी को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। अमेरिका का बात करते हैं तो सर्वाधिक आपको मक्का का पैदावार पूछ लिया जाए तो अमेरिका, और दूध दोस्तों और जनसंख्या में अपना भारत। विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में अगर पूछा जाए तो चाइना को मेरे दोस्त आप लॉक कर लीजिए, चाइना को। इंडोनेशिया का बात करते हैं तो इंडोनेशिया सबसे, याद रखिएगा, अधिक द्वीपों वाला देश है। सबसे अधिक मुसलमानों का दोस्तों अधिक मात्रा में जो पाया जाता है, बोल सकते हैं इंडोनेशिया में कहा जाता है। जो मुसलमानों वाला देश है इंडोनेशिया बोल सकते हैं, सबसे अधिक मुसलमान पाए जाते हैं वहाँ पर। अगर साथ ही हम बात करते हैं इंडोनेशिया की राजधानी का, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसकी राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आगा खां। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता 3 बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो साथी रूजवेल्ट फ्रैंकलिन। याद रखिए एक व्यक्ति अमेरिका में सिर्फ 2 बार राष्ट्रपति बन सकते हैं और वहां पर राष्ट्रपति का कार्यकाल मेरे दोस्त 4 वर्ष का है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है विश्व में सबसे अधिक गन्ना पैदा करने वाला देश। विश्व में अगर पूछ लिया जाए गन्ना पैदा करने वाला देश तब ब्राजील बोलिएगा, और विश्व में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन करने वाला देश, फिर भी मेरे दोस्त आप ब्राजील बोलिएगा। सांपों का देश पूछा जाए फिर भी आप ब्राजील बोलिएगा। यह अपना भारत में पूछा जाए कौन राज्य सर्वाधिक गन्ना का पैदावार करता है? यूपी यानी उत्तर प्रदेश। प्रश्न कहता है जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहते हैं? 1921 को दोस्तों कहा जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं इलायची भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होती है? तो इलायची सब दोस्तों केरल बोल सकते हैं। केसर पूछा जाए तो केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नामदफा वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? तो नामदफा है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता दोस्तों भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? भारत का मैकियावेली चाणक्य यानी कौटिल्य को कहा जाता है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक को लिखा है, राजनीति से संबंधित है दोस्तों यह पुस्तक। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। नागार्जुन का बात करते हैं तो इसको भारत का आइंस्टीन बोला जाता है। अगला प्रश्न है ईरान देश का पुराना नाम। ईरान देश का पुराना नाम अगर मेरे दोस्त आपसे पूछ लिया जाए तो पर्सिया बोल सकते हैं इसका पुराना नाम। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर के दिन, और इसी के दिन बाल दिवस मनाया जाता है। मधुमेह नामक बीमारी इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला बीमारी है। मधुमेह को डायबिटीज के नाम से भी जाना जाता है। दलहनों का राजा किसे कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पर होना चाहिए चना बोल सकते हैं। चना मटर ये सब जो है रबी फसल से संबंधित है। गेहूं सब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है, याद रखिएगा आप। और पेट्रोलियम उत्पादन दोस्तों जैसे काली क्रांति आप बोल सकते हैं। सरसों उत्पादन दोस्तों पीली क्रांति बोल सकते हैं, तिलहन उत्पादन बोल सकते हैं। झींगा क्रांति दोस्तों गुलाबी क्रांति आप बोल सकते हैं, झींगा उत्पादन। कहता ऑक्जिन हार्मोन की खोज 1880 में किसने की थी? ऑक्जिन एक प्रकार का पादप हार्मोन है, याद रखिएगा। इसका खोज दोस्तों किया गया चार्ल्स डार्विन के द्वारा इसका खोज किया गया था। कहता धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर, गुजरात बोल सकते हैं, नर्मदा नदी पर। कहता है कर्क और मकर रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो महाद्वीप का बात होगा तो अफ्रीका महाद्वीप आप बोल सकते हैं। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी कौन था? साथ ही इसका सही जवाब रास बिहारी
बोस। विकल्प बी में दिया गया सही उत्तर। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात किस वर्ष घोषित किया गया? तो यह 1962 में घोषित किया गया था। 1962 आप बोल सकते हैं। भारत का नौसेना हवाई अड्डा कता सी वर्ड किस राज्य में स्थित है? इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक में यह स्थित है। कर्नाटक को आप लॉक कर लीजिए। कक्ष के रन में गिरने वाली एकमात्र कौन सी नदी है? उस नदी का नाम है लूनी दोस्तों। उस नदी का नाम हो जाता है। महाभारत का फारसी में अनुवाद किस शासक के काल में हुआ था? कौन शासक के काल में? अकबर के काल में दोस्तों महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ था। महाभारत के रचयिता है वेद व्यास, याद रखिएगा। महाभारत का जो युद्ध हुआ था दोस्तों 18 दिन तक हुआ था। इसका पुराना नाम जय संहिता बोल सकते हैं। सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। भारत में कागज का आगमन किस सदी में हुआ? इसका उत्तर 13वीं सदी आप लॉक कर सकते हैं दोस्तों। कागज का प्रथम बार प्रयोग किया गया चाइना के अंतर्गत, चीन में इसका आविष्कार हुआ। किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर के दिन किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न कहता है कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कबीर का जन्म दोस्तों काशी में बोल सकते, लहर तारा काशी में इसका जन्म हुआ था। पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर की राजधानी का है मुजफ्फराबाद। ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है स्वतंत्र भारत में पहला रेल बजट कब पेश किया गया? पहला दोस्तों 1947 में पेश किया गया था। नेशनल टेनिस एकेडमी कहाँ स्थापित हुआ? यह कहाँ स्थापित किया गया? गुड़गांव में यह स्थापित है। प्रश्न कहता है भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य? भारत में दोस्तों केरल बोल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। मंदिर अंकोर वाट कहाँ है? तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। यह हिंदू मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर है। दोस्तों थाईलैंड का बात करते हैं। सफेद हाथियों वाला देश थाईलैंड बोल सकते हैं। बैंकॉक जिसकी राजधानी है, बहुत जिसका मुद्रा है। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? विश्वनाथ प्रताप सिंह। ऑप्शन यहाँ पर डी सही उत्तर हो जाएगा। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण कृष्ण प्रथम के द्वारा दोस्तों इसका निर्माण करवाया गया था। सास बहु मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो साथी ग्वालियर के अंतर्गत यह स्थित है। ज्ञान की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? इसका सही जवाब है तक्षशिला। तक्षशिला जो है दोस्तों वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। तक्षशिला बोल सकते हैं यह झेलम व सिंधु नदी के बीच स्थित है। यह प्रश्न पूछा गया है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया। यह बिहार राज्य के भागलपुर जिला में है। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना साथी बोल सकते हैं कुमार गुप्त के द्वारा करवाया गया। उदंतपुरी दोस्तों बिहार शरीफ बोल सकते हैं। उदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना पाल वंश के शासक गोपाल के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है डलहौजी नामक पर्वतीय नगर किस राज्य में है? तो मेरे भाई यह है आपको हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत हो जाता है। कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की? इसका खोज हैंसन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता वांडी वॉश का युद्ध कब हुआ था? यह युद्ध 1760 में हुआ था। साथ ही अगर यही आपसे बक्सर का युद्ध पूछा जाए तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। पलासी का युद्ध दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तो 1757 में पलासी का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? इसका स्थापना किया गया रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। भारत में रविवार की छुट्टी कब से प्रारंभ हुई? तो यह छुट्टी दोस्तों आप बोल सकते हैं 1800 कहिए 90 कहिए। तो इसका सही जवाब दोस्तों 1890 होना चाहिए। इसका दोस्तों सही उत्तर आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा 1890
1890 या 1840, जो होगा साथी एक बार इसका उत्तर देख लीजिएगा आप लोग और कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिएगा। भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? इसका स्थापना मेरे भाई D.K. काड़वे के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। सोने का सबसे बड़ा सिक्का क्या कहलाता है? संसव यह कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? गीता का अंग्रेजी में अनुवाद विलियम विल्किंस के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है वायरस की खोज किसने की? यानी मेरे दोस्त विषाणु का खोज पूछा जा रहा है, किसके द्वारा किया गया? तो इवानोवस्की के द्वारा। ल्यूवेनहॉक ने तो जीवाणु का खोज किया था और बोल सकते हैं यानी बैक्टीरिया का खोज किया था। जीवित कोशिका का भी खोज किसके द्वारा किया गया? ल्यूवेनहॉक के द्वारा। सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? दोस्तों सिकंदर के घोड़े का नाम वुकाफेला, बोलिए वाउकेफ्ला। ऑप्शन यहाँ पर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है संसद भवन का उद्घाटन लॉर्ड इरविन द्वारा किस वर्ष किया गया? इसका उद्घाटन जो किया गया ना दोस्तों, इसका उद्घाटन 1927 में, पुराना वाला संसद भवन बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वजी महाजनपद की राजधानी कहाँ है? साथी बिहार में 3 गो महाजनपद हुआ, याद रखिएगा, वजी, अंग और बोल सकते हैं एक आप मगध। सबसे मजबूत महाजनपद पूछा जाए मगध बोल सकते हैं। तो वजी की राजधानी वैशाली बोल सकते हैं इसकी राजधानी। प्रश्न का था अमीर खुसरो का उपनाम क्या था? अमीर खुसरो का दोस्तों उपनाम पूछा जाए तो तोता ए हिंद बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा इज्जतनगर। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित। शिवालिक पर्वत का प्राचीन नाम क्या है? दोस्तों इसका प्राचीन नाम अगर आपसे पूछा जाए तो मैनाक पर्वत आप बोल सकते हैं, इसका प्राचीन नाम हो जाएगा। 1857 के विद्रोह पुस्तक के लेखक कौन है? तो अशोक मेहता, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। गोल गुंबज का निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण 1660 में दोस्तों इसका निर्माण हुआ था। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। किस शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी? उसका नाम है चंद्रगुप्त प्रथम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत रत्न के बाद देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा, इस 4 ऑप्शन में से बोल सकते हैं पद्म विभूषण बोल सकते हैं आप। तो दोस्तों आप ऑप्शन लॉक कर लीजिए, किसको? तो ऑप्शन लॉक कर लीजिए सी को। सबसे बड़ा दोस्तों सर्वोच्च पुरस्कार पूछा जाता भारत रत्न बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न कहता है विश्व की प्रथम नियोजित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस देश में है? तो अमेरिका में है यह। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है कानून दिवस किस दिन मनाया जाता है? यानी साथी आपसे पूछा जा रहा है संविधान दिवस के बारे में। तो 26 नवंबर के दिन, 26 नवंबर 1949 को अपना देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। अपना देश के संविधान को बनने में दोस्तों 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। टोटल बोल सकते हैं 63,96,729 रुपया खर्च हुआ था। अगला प्रश्न अहमदाबाद का पुराना नाम क्या था? दोस्तों ऑप्शन बी कर्णावती बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, म्यांमार देश की संसद का नाम क्या है? इस देश की संसद का नाम प्यूथी होताओ बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा समता स्थल किनका समाधि स्थल है? समता स्थल दोस्तों जगजीवन राम का है। और इंदिरा गांधी का क्या है साथी? तो शक्ति स्थल पूछा जाए
तो इंदिरा गांधी का। राजीव गांधी का दोस्तों वीर भूमि बोल सकते हैं, राजीव गांधी का। लाल बहादुर शास्त्री का मेरे दोस्त विजय घाट याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री का। कहता है अलमुख बारात किस देश की गुप्तचर संस्था है? इसका सही उत्तर इराक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कुर्नूल किस नदी के किनारे बसा है? दोस्तों यह बसा हुआ तुंगभद्रा नदी के किनारे। ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए तो सही है। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी कौन सा है? उसका नाम है एकांकगुआ दोस्तों। अगला प्रश्न कहता हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा मेडागास्कर द्वीप। ऑप्शन सी बोल सकते हैं आप। कांग्रेसी बनो का नारा किसने दिया? यह नारा दिया गया था बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा, यह नारा दिया गया था। स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? इसका निर्माण हुआ 1971 में, स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण हुआ। पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो दोस्तों आप बोल सकते हैं कराची बोल सकते हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर है। श्रीलंका की पुरानी राजधानी अनुराधापुरा बोल सकते हैं। ऑप्शन साथी बी को आप लॉक कर लीजिए तो सही उत्तर हो जाएगा। जैकवाडी परियोजना किस नदी पर स्थित है? जैकवाडी परियोजना जो है दोस्तों यह गोदावरी नदी पर स्थित है। कौन नदी पर? गोदावरी नदी आप बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का वर्णक है, इसमें लोहा धातु पाया जाता है। जहांगीर महल किस किले में स्थित है? तो यह आगरा के किला में स्थित है, जहांगीर महल का अगर हम बात करते हैं तो। पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत है मीठा जल? तो मीठा जल दोस्तों 2.5% के आसपास बोल सकते हैं आप। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? वल्लभाचार्य के द्वारा किया गया इसका स्थापना। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई? इसका खोज किया गया एस चंद्रशेखर के द्वारा इसका खोज किया गया था। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? पुर्तगाली के द्वारा, वास्को डिगामा, पुर्तगाली वास्को डिगामा के द्वारा बोल सकते हैं। कथा अभिनव भारत का आयोजन किसने किया? इसका आयोजन वीडी सावरकर बोलिए या वीड सावरकर बोलिए, इसके द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमपैंस कहाँ के निवासी है? तो निकोबार द्वीप, अंडमान निकोबार दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बोल सकते हैं, श्रीनगर है। रावी नदी के किनारे हड़प्पा। एस्टिग्मेटिज्म किस अंग की बीमारी है? दोस्तों यह है आपको आंख से संबंधित बीमारी हो जाता है, आंख से संबंधित। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? इसके लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर बोल सकते हैं, पोस्ट ऑफिस के लेखक हो जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल के दिन, यानी WHO का बात हो रहा है, इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, जिसको H2SO4 कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था पंचायती राज के त्रिस्तरीय समिति का गठन किस समिति द्वारा किया गया था? दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। वह एकमात्र कौन सा राज्य है जहां पायराइट का उत्पादन किया जाता है या उत्पन्न किया जाता है? उसका नाम है बिहार। बिहार में भी जिला पूछा जाए तो आप रोहतास जिला बोल सकते हैं। लगभग में अकेले 95% के आसपास पायराइट का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हुनों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो दोस्तों स्कंदगुप्त के शासनकाल में। समुद्रगुप्त को भारत का बोल सकते हैं आप, नेपोलियन कहा जाता है, नेपोलियन कहा जाता है। और समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे यह भी पूछा गया है, हरिसेन बोल सकते हैं दोस्तों, इसके दरबारी कवि थे। कुमार गुप्त का बात करते हैं तो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना इसी के द्वारा
करवाया गया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 100 महत्वपूर्ण प्रश्न का ताबड़तोड़ रिवीजन करवाए कम समय में। अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितने प्रश्न का आप लोग सही से उत्तर दे पाए। तो आप सभी दोस्त लोग से हम यही बोलेंगे, पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।